अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर इश्तियाक और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फ़िज़िक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ की, क्लास 10 के। तो एमसीक्यूज़ का पोर्शन आता है सेक्शन ए में और इस एमसीक्यूज़ के टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो हैं 44। इसका मतलब टोटल 22 एमसीक्यूज़ हमारे यहाँ पर होंगे इस सेक्शन ए में और हर एमसीक्यूज़ 2 नंबर का है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में और उनके करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम एमसीक्यूज़ नंबर 1 की बात करें तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारा है, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा है सराउंडिंग, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि मोशन की हालत में है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग के लिहाज से तभी उसको मोशन की हालत में कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2 की। तो एमसीक्यूज़ नंबर 2 हमारे पास है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है जो कि फ़िज़िक्स है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 3 की। तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 हमारे पास है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा नेगेटिव होता है। याद रखने का आसान तरीका ये है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि घड़ी के अंदर जो निडल्स होती हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं, सही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे जहन में आता है पॉजिटिव, लेकिन टॉर्क की टर्म में हमारा हमेशा होता है नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा होता है नेगेटिव। अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 4 की, तो एमसीक्यूज़ नंबर 4 हमारा है, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज़। तो एसआई यूनिट हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का पर केल्विन, यानी 1/K, क्योंकि आपकी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर की वजह से और टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कोफिशिएंट हमें बताना है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, तो यूनिट हमारा होगा पर केल्विन। अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 5 की, तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 हमारा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज़ कॉल्ड। यानी अगर एक आपके पास वेक्टर हो सिंगल और अगर आप उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, यानी एफ एक्स और एफ वाई यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन डी है जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कहा गया है, अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर एक कोन को अगर हम उसकी बेस पर स्टैंड कर दें यानी खड़ा कर दें तो ये हमारी आएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज़ नंबर 7 की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय कैवेंडिश। यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें किसने बताई थी, हमें बताई थी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एमसीक्यूज़ नंबर 9 की, तो एमसीक्यूज़ नंबर 9 हमारा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। काम करने की सलाहियत को विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं पावर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है जो कि है पावर। एमसीक्यूज़ नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होता है। तो एसआई यूनिट प्रेशर का होता है पास्कल, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है जो कि है पास्कल। एमसीक्यूज़ नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है, व्हेन सनलाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म। यानी जब एक सनलाइट एक प्रिज्म से पास आउट होती है, अ सेट ऑफ 7 कलर्स इज़ ऑब्टेन्ड। तो हमें एक सेट मिलता है 7 कलर्स का, दिस सेट ऑफ कलर्स इज़ कॉल्ड। तो उस सेट ऑफ कलर्स को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट पास आउट होती है प्रिज्म से तो वो ब्रेक हो जाती है 7 कलर्स के अंदर, और वो जो 7 कलर्स होते हैं वो कलर्स होते हैं रेनबो के। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिस सेट ऑफ कलर्स इज़ कॉल्ड, तो उसको हम कहेंगे रेनबो,
यानी जो कलर्स हमें मिलते हैं 7 वो होते हैं रेनबो के कलर्स, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमसे सेट ऑफ कलर्स के बारे में पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फिर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता। MCQs नंबर 12 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है 10 की पावर -9 सेकेंड इज कॉल्ड मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पीको सेकेंड। तो आपको पता होगा अगर 10 की पावर -9 हो तो हम उसको रीड करते हैं प्रीफिक्स के अंदर नैनो, तो ये हमारा होगा नैनो सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 13 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसमें से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। वाटर है, सॉलिड है, गैसेस है या वैक्यूम है। तो आपको पता होगा कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड वेव्स वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, बाकी वाटर में से, सॉलिड में से और गैसेस में से ट्रैवल कर सकती हैं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी, जो कि है हमारा वैक्यूम। MCQs नंबर 14 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा मिरर है जो कि हमारा बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और डायमिनिश्ड इमेज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जो कि वर्चुअल, इरेक्ट और डायमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स हैं। MCQs नंबर 15 स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। हमें यहाँ पर कहा है कि Q की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और P की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, और हमसे कहा है कि मैग्नीफिकेशन मालूम करो। यानी आपको पता होगा कि Q हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर और P हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो P और Q की वैल्यू हमें गिवन है, मैग्नीफिकेशन हमें मालूम करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है Q/P। तो Q की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और P की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी कितनी, 2। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स हैं। MCQs नंबर 16 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज़, यानी हमारी आँख के अंदर जो इमेज बनती है उसकी नेचर हमसे पूछी है। तो आपको पता होगा कि इंसान की आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग हैं। MCQs नंबर 17 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इन SI सिस्टम इज़, यानी टेम्परेचर का यूनिट SI सिस्टम में क्या होता है। तो टेम्परेचर का SI यूनिट की अगर हम बात करें तो वो हमारा केल्विन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जो कि यहाँ पर है केल्विन। MCQs नंबर 18 में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड, यानी कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं और उसके दरमियान जो मटेरियल यानी सब्सटेंस रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 19 में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स इज कॉल्ड, यानी अगर एक हमारे पास मैग्नेट है और अगर हम उसके पास दूसरा कोई मैग्नेट लेकर आएँ तो या तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। तो उसके आसपास जो भी हमारे पास एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 20 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि वर्क अगर आपका नेगेटिव हो तो एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो आपको पता होगा वर्क का फार्मूला होता है W=FD cos थीटा, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्क नेगेटिव हो तो थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 180, क्योंकि cos 180 बराबर होता है -1 के। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो कि है 180 डिग्री। MCQs नंबर 21 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है इन P टाइप सेमीकंडक्टर्स मोस्ट ऑफ करंट इज़ कैरिड बाय। तो आपको पता होगा कि P टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। लिहाजा ज़्यादातर हमारा जो करंट है वो पास आउट होगा P टाइप सेमीकंडक्टर में से ड्यू टू होल्स, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जो कि है होल्स। और अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें लास्ट MCQs की मॉडल पेपर के, तो लास्ट MCQs हमारा है दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, के हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में स्टूडेंट्स होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो कि है फ्यूजन। स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे आपको ऑप्शंस बताए कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं MCQs के मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्लास 10 की फ़िज़िक्स के।
तो अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर सकूं एमसीक्यूज़ को, तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। लिहाजा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।